जय श्री राम। जैसा कि आप सबको पता है कि आज दुर्गाष्टमी का शुभ दिन है। आपकी पूजा भी हो गई होगी, तो मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। माँ दुर्गा आपको घर में खुशियाँ लाएँ। और इसी के साथ साथ मैं कल की चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। आपने सुना कल कि प्रभु श्री राम जी ने जटायु को अपना बैकुंठ भेज दिया। इसके बाद रावण उनका वध करके माता जानकी को आगे ले चला। तो रास्ते में उनके जो पुष्प से बने हुए आभूषण थे, नूपुर थे, वो जगह जगह गिरते चले गए, क्योंकि उनको अपनी सुधि नहीं थी। और इतना ही नहीं, उनका रास्ते में एक हार भी गिर गया। और थोड़ा आगे चलने पर उनकी निगाह एक पर्वत की पहाड़ी पर बैठे हुए 5 बानरों पर पड़ी। तो उनके मन में ये विचार आया कि अगर मैं ये जो पीली शॉल पहन रखी है, इसमें कुछ अपने ऑर्नामेंट्स को बांध करके गिरा दूं, तो शायद प्रभु इधर आएंगे तो उनको इससे कुछ रास्ता मिल सकता है कि इधर से तो गया ही होगा ये। और इधर रावण अपने अहंकार में चूर था, चला जा रहा था, उसको कोई सुधि नहीं थी। तो माता जानकी ने ऐसा ही किया। अपनी शॉल में उन्होंने ऑर्नामेंट्स को बांधा और पोटली को वहीं गिरा दिया। जब बानरों ने देखा ये पोटली है, तो उन्होंने जब निगाह ऊपर करके देखा तो देखा कि एक रथ चला जा रहा है और एक महिला उसमें रो रही है। इतना उनकी निगाह पड़ गई। इसी बीच में जब रावण लंका पहुंच गया, तो उसने अंतःपुर में ले जा कर के सीता जी से कहा कि देखो सीते, ये मेरा अंतःपुर है, ये मेरी सोने की लंका है। इसको मैंने अपने सौतेले भाई कुबेर से लड़के जीता है, और मैं राक्षसों का राजा हूँ। और इस समय यहाँ पर राम का आना किसी भी रूप में संभव नहीं है। तुम खुद अभी देख के आ रही हो कि 100 योजन का समुद्र पार करना उन वनवासियों के बस की बात नहीं है। तो इसलिए अब तुम मुझे अपना लो, और यहाँ पर ये जो 5000 दासियाँ हैं और मेरी बहुत सारी रानियाँ हैं, पटरानियाँ हैं, तुम सब, ये सब तुम्हारे नीचे ही हो जाएंगी, सब तुम्हारा सम्मान करेंगी। और ऐसा कह कर के रावण ने उनको प्रसन्न करने की का असफल प्रयास किया। इस पर सीता जी ने उनको फटकारा कि रुदुष्ट, तू राम की ताकत को नहीं जानता। वो त्रिलोकपति हैं, वो जगतपति हैं। उनकी दृष्टि में तू आया तो कुल सहित तेरा नाश हो जाएगा। और ये तू निश्चित जान ले कि तेरा नाश अब होने में कोई ज़्यादा समय शेष नहीं है। और तेरा ही नहीं, पूरे कुल सहित तेरा नाश होगा। तूने भगवान राम का भी अपमान किया है और मेरा भी अपमान किया है। इसी बीच में रावण को फिर थोड़ा सा क्रोध आता है, और इसके क्रोध के साथ साथ वो वहाँ पर कुछ पिशाचनियों को बुलाता है, और जो बहुत ही से देखने में बड़ी भयानक थी, उनसे कहा कि ये देखो सीता है, इनको तुम समझाओ कि ये मेरे ऊपर आश्रित हो जाए और मुझसे विवाह कर लें। और ये कार्य तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है, और इसकी अधिकतम सीमा 1 साल है। और तुम इनको ले जाओ। और एक चीज़ खास तौर से ध्यान रखना, इनको स्वर्ण, आभूषण, वस्त्र, किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो वो तुरंत इनको उपलब्ध कराई जाए। और इनको ऐसा माना जाए कि ये मेरी ही महारानी है, इसलिए किसी भी दशा में इनके साथ कोई दुर्व्यवहार न किया जाए। सीता जी को क्रोध आ ही रहा था। उसके बाद रावण ने 8 भयंकर राक्षसों को बुलाया, और बुलाने के बाद उनसे कहा, देखो तुमको शायद पता नहीं है कि जन स्थान में राम ने हमारे भाई खरदूषण का, त्रिशा का, और वहाँ इतनी बड़ी सेना थी, सबको मार दिया है। आप जन स्थान में वहाँ पर जितने भी ऋषि मुनि योगी हैं, वो सब को कोई परवाह नहीं होगी, कोई चिंता ही नहीं होगी, और हम लोगों का कोई अब मान नहीं रह जाएगा। इसलिए तुम तुरंत वहाँ जाओ और उन ऋषि मुनियों के लिए अधिक से अधिक भय प्रकट करो। और इसके साथ तुम्हारा जो मुख्य कार्य होगा कि राम की अब क्या कोशिश है, उनका किधर जा रहे हैं, क्या वो हमसे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं,
क्या वो लंका की तरफ आ रहे हैं, इसकी मुझे पल पल की सूचना तुमसे मुझे मिलनी चाहिए। बस इतना कह कर के उन भयंकर राक्षसों को उसने वहाँ से विदा कर दिया। अब वो भी महाराज की जय कह के निकल गए। फिर उसने और भयंकर राक्षसियों को बुलाया, उनको कहा कि देखिए सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ, इनकी वहाँ पर ख़ास तौर से अच्छी व्यवस्था करो, इनको रहने में कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि इनको बनना तो मेरी ही भार रहा है। वो कहता जा रहा था और सीता जी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। सीता जी ने कहा, अरे दुष्ट, तुझको शर्म नहीं आती, तुझको लाज नहीं आती, तो निर्जन में राम के पीछे से चोरों की भांति मुझे उठा लाया और यहाँ बखान करता है अपने घर को, अपने घमंड को, अपने बल को। तुझ में बल था तो वो बल तेरा कब कहाँ गया जब स्वयंवर हुआ था, और वो बल तेरा कहाँ गया जब महाराज बलि ने तुझे कांख में दबा रखा था। मुझे तेरे सारे बल का पता है, इसलिए अब तू मुझे मेरा विचार छोड़ दे। रावण ने उनको इशारा किया और राक्षसियाँ उनको अशोक वाटिका में ले गईं और वहाँ पर उनको व्यवस्था करके उनको बैठा दिया। और इसी बीच में जब वो चली आई थोड़ी देर के लिए, तो ब्रह्मा जी ने ये विचार किया कि माता जानकी अब अशोक वाटिका में सुरक्षित पहुंच चुकी हैं, और देवताओं से कहा कि अब प्रभु तुम्हारे कार्य पुण्य में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, इसलिए इंद्र तुम तुरंत जाओ और उनको दिव्य खीर खिलवा दो, ताकि वहाँ पर उनका जो भी समय होगा वो वहाँ पर कुछ खाएंगे तो है नहीं, तो उनको भूख और प्यास से वो मुक्त हो जाए। तो इसी बीच पे इंद्र वहाँ पहुँचे, उन्होंने माता जानकी को नमस्कार किया और कहा कि माँ मैं देवराज इंद्र हूँ। तो उनको लगा कि जैसे कोई राक्षसी है, कह नहीं मैं कैसे विश्वास कर लूँ। तो उन्होंने कहा देखिए हम देवताओं में कुछ चिन्ह होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फिर तो उन्होंने धरती से थोड़ा सा ऊपर खड़े हो गए, यानी धरती का आधार छोड़ करके बोले ये गुण केवल देवताओं में होता है। उसके बाद उन्होंने कहा मेरी ओर दृष्टि कीजिए माँ, हम लोग बिना पलक झपके काफ़ी देर तक देख सकते हैं। तो ये भी उनकी कन्फर्म हो गया। उसके बाद तीसरा गुण बताया कि हमारे वस्त्रों पर, हमारे चेहरे पर किसी प्रकार का कोई धूल का कोई कण नहीं होता है। तो ये सब वो अपनी पहचान बताते गए, जिससे माता जानकी को कन्फर्म हो गया कि ये वाकई देवराज इंद्र है। फिर उन्होंने उनकी एक बार स्तुति की और कहा कि मैं आपके लिए ये सब देवताओं के परामर्श से, ब्रह्मा जी के आदेश से ये दिव्य खीर लेके आया हूँ। इसको खाने के बाद आपको कभी भविष्य में भूख प्यास नहीं लगेगी, तो इसका आप सेवन करें और मुझे आदेश दें ताकि मैं चलूँ यहाँ से। बस माता जी ने उनको आदेश दिया और उस खीर का सेवन किया। इसी के साथ आज की कथा मैं समाप्त करता हूँ और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि अगर इसमें रुचि आपको लग रही हो तो अपने नियरेस्ट डियरेस्ट आपके जो प्रेमी हैं, जो ग्रुप मेंबर्स हैं, उनमें अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत